इस वीडियो में हमारा जो प्रयोगशाला जो परिचारक इसके जो है सिलेबस पर डिटेल से जो है बात करेंगे। पूरा जो सिलेबस क्या क्या हो सकता है सिलेबस में, उसको जो है डिटेल से जो है बात करेंगे सिलेबस पर। और इसका जो एग्ज़ाम है वो हमारा कब है, ये है हमारा 3 अगस्त तक वो है। 3 अगस्त तक वो होगा इसका जो है एग्ज़ाम 2025 में, है ना। और इसका जो है एग्ज़ाम होगा तो अब इसका जो है सिलेबस पर जो है बात हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जो बहुत दिन से इसका जो है वेट हम लोग जो है कर रहे थे कब इसका जो है एग्ज़ाम होगा। और अभी जो है एग्ज़ाम कैलेंडर आया है उसमें डेट को जो है मेंशन किया गया है कि 3 अगस्त तक इसका जो है एग्ज़ाम होगा करके मेंशन किया गया है और बताया गया है। तो जो है बहुत दिन से इसका जो है वेट किया। इसका जो नोटिफिकेशन है ये आया था 12 अक्टूबर को आया था, 2023 में आया था। 12 अक्टूबर 2023 को इसका जो है नोटिफिकेशन आया था। और इसका जो है एग्ज़ाम डेट जो है बोला जाए कब होगा, तो इसका एग्ज़ाम होगा 3 अगस्त 2025 को इसका जो है एग्ज़ाम होगा। तो इसका जो है सिलेबस पर बात करेंगे। और इसमें हमको जो है 4 तरीक़ा की जो है पोस्ट हमको नज़र आ रहा है। देखिए तो पहला प्रयोगशाला परिचारक है, फिर प्यून है, फिर वॉचमैन है और फिर है स्वीपर। तो हम लोग इसमें जो है मुख्य रूप से हम लोग जो है प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस पर बात करेंगे। और यदि आपको चाहिए होगा इनके सिलेबस पर तो आपको जो है कमेंट में बताना है कि इसका चाहिए होगा, तो कमेंट में बताना। बिल्कुल इसका जो है फिर से जो है अलग से डिटेल में इसका जो है बनाया जाएगा। इसमें हम लोग मेन रूप से जो है बात करेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस पर। तो प्रयोगशाला परिचारक के कितने पोस्ट हैं, तो 430 पोस्ट है प्रयोगशाला परिचारक के टोटल, है ना। तो इसके जो है सिलेबस पर हम लोग जो है बात करेंगे। और ये जो प्रयोगशाला जो परिचारक का जो पोस्ट है इसका जो वेतन लेवल है वो हमारा जो है 3 है ना। 3 लेवल 3 है इसका जो है वेतनमान। तो ये जो है आपको यदि आप इसका जो है तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है बिल्कुल जो है अंत तक आपको जो है देखना है। तो और इसका जो है संशोधन किया गया इसमें, तो उसको देखते हैं पहले। तो इसका जो है ये हमारा संशोधित विज्ञापन है, ये है हमारा 10/10/2024 का इसमें जो है संशोधित किया गया है। तो पोस्ट हमारा अभी भी कितना है, तो 430 पोस्ट है प्रयोगशाला परिचारक के टोटल। तो यहाँ पर इसमें जो है संशोधित जो है किया गया है। तो इस पर जो है बात नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं किस पर, सिलेबस पर। तो ये हमारा क्या है, इसका जो है सिलेबस है प्रयोगशाला परिचारक का। तो देखिए इसका जो सिलेबस है इसको 2 भागों में जो है बांटा गया है। पहला है हमारा सामान्य विज्ञान, मतलब जनरल साइंस के बारे में जो है बात कर रहा है। और फिर है हमारा सामान्य अध्ययन है, जनरल नॉलेज। तो इसमें जनरल नॉलेज की यदि बात करें तो इसमें आपको 2 ही चीज़ बोला है, 3 चीज़, है ना। 3 चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखें जनरल साइंस में, तो यहाँ पर सीधा सीधा बताया है कि 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम का जो है स्तर का जो होगा, मतलब क्वेश्चन ये जो है पूछ रहा है। जनरल साइंस की बात करें तो ये 60 अंक का होगा, ये जो है इसमें बताया गया है। लेकिन पूरा डिटेल में सिलेबस नहीं बताया है। तो इसी को क्या हो सकता है, इट में बी, है ना, संभावना है भैया ये। तो क्या हो सकता है इसको हम लोग बताएंगे 10वीं और 12वीं इसका जो है इसको बोला है इसमें, लेकिन कौन कौन सा चैप्टर है इसको नहीं बताया। तो चैप्टर को बाद अभी बताते हैं कौन कौन सा चैप्टर होगा उसको। यहाँ पर बोला जाए तो इसमें अध्ययन मतलब सामान्य अध्ययन की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है, इसमें बताया भारत की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल। सीधा सीधा यदि बात करें तो क्या, भारत का भूगोल, ये आपको जो है पढ़ना है। भारत का भूगोल पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है। दूसरा आपको कंप्लीट जो है CGG के पढ़ना है, आपको याद रखना CGG के पढ़ना है कंप्लीट, CGG के पढ़ना है, ये है कंप्लीट। और हमको पढ़ना है भारत और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो क्या करना है, CG और क्या है इंडिया, है ना, छत्तीसगढ़ और भारत के क्या पढ़ना है हमको, CA पढ़ना है, मतलब करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये हमारा हो गया भाग 2 का बात। तो ये हमारा जो है भाग 2 में है, भारत का भूगोल पढ़ लेना है। और हमको क्या पढ़ लेना है, कंप्लीट बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ भैया, कंप्लीट जो है छत्तीसगढ़ हमको पढ़ना है कंप्लीट। और जो है लास्ट में पढ़ेंगे इसको, जो है करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, पेपर के समय जब नज़दीक आएगा तब उसको हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को। तो ये हो गया हमारा, इसका कितना आएगा, तो 40
नंबर का जो है आएगा इसमें भाग 2 में। तो इतना 3 चीज़ है 40 नंबर में। तो इसमें बात करें सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसका आएगा 60 अंक आएगा, इसमें का 60 अंक का आएगा। और बोला है 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम बोला है। तो इसको देखते हैं। तो इसी को जो है डिस्कस हमको करना है कि सामान्य विज्ञान की बात करें। सामान्य विज्ञान की बात करें, चलो डायरेक्ट चलते हैं सिलेबस पर। तो ये रहा हमारा बायोलॉजी का, है ना। कोई भी एग्जाम है तो साइंस से यदि आ रहा है उसमें तो बायोलॉजी का जो है वेटेज सबसे जो है ज़्यादा होता है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान में कौन कौन सा सिलेबस हो सकता है, क्योंकि ऐसा सामान्य विज्ञान बोला है तो बायोलॉजी, फिजिक्स और हो जाएगा केमिस्ट्री हमारा। तो बायोलॉजी में कौन कौन सा हमको जो है चैप्टर हमको पढ़ना है ना। और इसका जो ये जो इसमें जो मैं शामिल किया हूँ ये 10वीं और 9वीं दोनों को जो है उसमें का जो है निकाल के जो है शामिल किया हूँ इसमें, है ना। तो देखिए हमारा जो सिलेबस है तो इसमें क्या क्या है, कोशिका सेल हमको पढ़ना है, कोशिका पढ़ना है, उत्तक पढ़ना है, टिश्यू, फिर पढ़ना है जैविक विविधता एवं वर्गीकरण, ये पढ़ना है, जीवों का विकास, पर्यावरण पढ़ना है सीधा सीधा बोला जाए, फिर हमको पढ़ना है पोषण पढ़ना है, हमारा स्वास्थ्य पढ़ना है। इसी के अंदर हमारा क्या आएगा, इसी में हमारा आएगा रोग बीमारी, पाचन तंत्र पढ़ना है और श्वसन तंत्र पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, और हमको पढ़ना है परिसंचरण तंत्र पढ़ना है। इसी में हमको क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है हमको ब्लड जो है पढ़ना है, ब्लड क्या पढ़ना है, तो ब्लड पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, ग्रंथि पढ़ना है, ग्रंथि में हमारा क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स पढ़ेंगे, प्रजनन पढ़ेंगे, और हमारा अंतिम इसमें जो है बायोलॉजी का पढ़ना है यो है हमारा अनुवांशिकी, मतलब अनुवांशिकी हमको पढ़ना है, अनुवांशिकता जिसको बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, इसको हमको जो है पढ़ना है। तो ये हमारा लगभग इतना जो है चैप्टर हमको बायोलॉजी में पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार जो है आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, इतना आपको जो है पढ़ना है बायोलॉजी में। ये हमारा इतना सिलेबस रखता है किसमें, बायोलॉजी में। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी आता है तो ये लगभग ये सब जो है टॉपिक उसमें जो है रहता है। तो इतना जो हमको पढ़ना है, और 9वीं और 10वीं में ये है, उसी को जो है हम इसमें शामिल किए गए हैं, है ना। तो अब चलते हैं केमिस्ट्री पर, क्योंकि बायोलॉजी के बाद सबसे यदि अधिक वेटेज किसी का होता है तो होता है किसका, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के चलते हैं। रसायन विज्ञान की बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है रसायन में पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार पढ़ना है, परमाणु संरचना पढ़ना है, रासायनिक आबंध पढ़ना है, रासायनिक सूत्र एवं मोल संकल्पना पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ना है, और हमको पढ़ना क्या है, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, और अम्ल क्षार लवण पढ़ना है, आवर्त सारणी पढ़ना है, धातु अधातु एवं मिश्र धातु यही पढ़ना है, और दैनिक जीवन में रसायन पढ़ना है। तो इतना हमारा पढ़ना है, ये हमारा सिलेबस है किसका, तो ये है हमारा रसायन का, बोला जाए केमिस्ट्री का। तो इतना हमको पढ़ना है, ये जो है आपको याद रखना है। और इसके बाद चलते हैं किसका, इसके बाद हम लोग चलते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या क्या हो सकता है भाई, तो इसमें हमको पढ़ना है गति, मोशन, फिर पढ़ना है बल एवं गति के नियम, फिर पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, फिर पढ़ना है अपने को कार्य एवं ऊर्जा पढ़ना है, फिर पढ़ना है अपने को ध्वनि, और फिर पढ़ना है आपको ऊष्मा एवं ताप, विद्युत धारा एवं परिपथ पढ़ना है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पढ़ना है, और प्रकाश पढ़ना है, परावर्तन और अपवर्तन। तो ये इतना जो है चैप्टर हमको पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा सिलेबस तीनों का, जो है इसमें जो है मैं आपको जो है बता दिया हूँ। ये हमारा हो सकता है एट में भी ना, संभावना है। तो इतना हमको जो है पढ़ना है, बोला जाए विज्ञान में। पूरा जो है प्रयोगशाला में खास करके जो है साइंस, तो इसको पूरा जो है पढ़ाने का जो है प्रयास करूँगा मैं। और ये प्रयोगशाला ही नहीं, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को बिल्कुल जो है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो है बिल्कुल जो है बेनिफिट जो है होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब, है ना, तो आपको होगा ही होगा, बेनिफिट अवश्य होगा। तो खास करके प्रयोगशाला परिचारक इसका जो है साइंस, इसको इतना जो
बताया हूँ सिलेबस पढ़ाने का जो है प्रयास करूँगा। इससे पहले जो है साइंस का PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं जो है करा चुका हूँ। आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएगा यदि आपको देखना है तो। प्रयोगशाला परिचारक के लिए कुछ साइंस का MCQ सीरीज करवाए हैं, उसका आपको जो है मिल जाएगा MCQ सीरीज का। और केमिस्ट्री का कुछ करवाए हैं, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी हम लोग जो है कुछ वीडियो जो है बनाए हुए हैं MCQ में। तो इसमें जो है थ्योरी भी मैं पढ़ाऊँगा और MCQ सीरीज भी जो है लाते रहूँगा बीच बीच में, ये जो है प्रयास रहेगा। तो यदि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कमेंट में बताइएगा किसका वीडियो आपको चाहिए। और इस वीडियो में केवल सिलेबस ही बताना था, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।